निकाय चुनाव में वादों की भरमार, जनता आखिर किसके साथ? क्या है निकाय चुनाव का ताजा हाल? लेकर आई हूं मैं एक खास रिपोर्ट आपके लिए। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। भाजपा ने यूपी निकाय चुनाव लड़ रहे बागियों को सख्त चेतावनी दी है। पार्टी के संगठन महामंत्री ने कहा कि किसी भी हालात में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त कार्यवाही होगी। उधर सभी पार्टियों के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी हाल में चुनाव जीतना है। इसको लेकर जनता को तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, तरह तरह से लुभावनी स्कीमें दिखाई जा रही हैं। भाजपा ने अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 112 और बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इनमें सबसे ज्यादा 35 लोग लखनऊ महानगर के बाहर किए गए। इनके अलावा प्रयागराज, गोंडा, देवरिया, हरदोई, सहारनपुर और सोनभद्र के साथ पहले चरण के जिलों के वह कार्यकर्ता शामिल हैं जो या तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं या फिर परिवार या दोस्तों का समर्थन कर रहे हैं। भाजपा ने निकाय चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ाने पर गोंडा में पूर्व जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी और जिला महामंत्री विष्णु प्रताप नारायण सिंह के साथ कुल 6 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरदोई में भी पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 4 को बाहर कर दिया गया है। इनमें पूर्व जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, पूर्व चेयरमैन अनुराग मिश्र, संडीला के मंडल उपाध्यक्ष अभय गुप्ता, नगर पंचायत पाली के पूर्व चेयरमैन कमलाकांत वाजपेयी शामिल हैं। इनके अलावा प्रयागराज से 27 कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को बाहर किया गया है। ये सभी खुद चुनाव मैदान में थे। सहारनपुर की नकुड़ के नगर पालिका के पूर्व जिला अध्यक्ष धनीराम चंद, जिला कार्य समिति सदस्य अंकित वर्मा, सरसवा के पूर्व चेयरमैन नवीन जैन, ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश काम्बोज समेत 10 लोगों को बाहर कर दिया गया। इन्हें खुद पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने बाहर का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही देवरिया से 21 और सोनभद्र से 24 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया गया। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ खुद या रिश्तेदार को मैदान में उतारने वाले पदाधिकारी, पूर्व पार्षद और कार्यकर्ता मिलाकर कुल 35 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा की तरफ से पार्टी से निकाले जाने का आदेश जारी हुआ। टिकट वितरण को लेकर सबसे ज्यादा सरोजनी नगर में खींचतान थी। ऐसे में पार्टी के 9 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी थी। इसके बाद 8 बागी पश्चिम विधानसभा के वार्डों में है। महानगर अध्यक्ष के मुताबिक अनुशासनहीनता के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड से सुरेश अवस्थी, फैजुल्लागंज द्वितीय से अमित मौर्य, फैजुल्लागंज द्वितीय से सुभाषिनी मौर्य, फैजुल्लागंज तृतीय से आदित्य कुमार गौड़, मल्लाही टोला प्रथम से अनुराग पांडे, पूर्व विधानसभा से मैथिली शरण गुप्ता वार्ड से दिलीप श्रीवास्तव, लोहिया नगर वार्ड से अंजलि सिंह, लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड से नवीन चौधरी, बाबू जगजीवन राम से अमित शुक्ला, कैंट विधानसभा से लाल कुआं वार्ड से अमित शोनकर और रामू शानियाल, बाबू बनारसी दास से अवधेश गुप्ता, गुरु नानक नगर के शुक्ला, पश्चिमी विधानसभा से बालागंज वार्ड से भारत राजपूत, आलमनगर से विजय मिश्रा, हैदरगंज द्वितीय से विष्णु अवस्थी, हैदरगंज प्रथम से राजेश वर्मा, कन्हैया माधोपुर द्वितीय से कल्लू चौरसिया और अमित जायसवाल, अंबरगंज से सुनील शुक्ला, लालजी टंडन से अर्जुन सोनकर, वही सरोजनी नगर विधानसभा से विद्यावती प्रथम वार्ड से रंजना मिश्रा, उत्तम मिश्रा और मनोज शर्मा, सरोजनी नगर द्वितीय से सुरेंद्र रावत, खरिका प्रथम से रुद्रदेव दुबे। वहीं मेरठ निकाय चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, आरएलडी और यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी हाशिए पर नजर आ रही है। न कार्यकर्ताओं में वो गर्मजोशी है, न भीड़ में ही दमदार, और नेताओं को दिग्गजों का है ताकि वो पार्टी कार्यकर्ताओं में कुछ जोश भर सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की सबसे पतली हालत शामली में है। निकाय चुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट माने जाते हैं, इसलिए सभी दल निकाय की रणभूमि में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन हाथ को मजबूत करने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। ये हाल तो तब है जब जनवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी के 3 महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरी थी।
कांग्रेसियों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी के साथ जो हजारों समर्थकों का कारवां चल रहा था वो कांग्रेस को संजीवनी दे देगा, लेकिन महज 3 महीने बाद ही उस यात्रा की ताकत कहीं नजर नहीं आ रही। मेरठ की बात करें तो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार अभियान कर रहे हैं। अभी तक भी ना तो किसी बड़े कांग्रेस नेता का कार्यक्रम लगा है और ना ही कांग्रेसियों का हुजूम नजर आ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जा रही थी तो यूपी के गाजियाबाद, बागपत और शामली जिले से होते हुए हरियाणा पहुंची थी। इन 3 जिलों में उम्मीद से कहीं ज्यादा भव्य स्वागत भी हुए, लेकिन अब उसका खास असर नहीं दिख रहा है। निकाय चुनाव में यूपी की बात तो छोड़िए, पश्चिमी यूपी के इन 3 जिलों में भी कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड है, लेकिन कांग्रेस महज 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी 28 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिले। मेरठ महापौर सीट पर भी कांग्रेस किस्मत आजमा रही है। 2 नगर पालिका में सिर्फ 1 पर ही कांग्रेस को प्रत्याशी मिला। 13 नगर पंचायत में भी सिर्फ 9 पर ही कांग्रेस प्रत्याशी उतारने की हिम्मत जुटा पाई है। वहीं बागपत में 9 नगर निकाय हैं, तीनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन 6 नगर पंचायतों में सिर्फ 3 पर ही प्रत्याशी उतार सके। सामने में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में फंसी है। यहाँ 10 नगर निकाय हैं, इनमें 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत हैं। लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि कांग्रेस मात्र 1 सीट कैराना नगर पालिका पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि 9 पर उसे प्रत्याशी ही नहीं मिले। और गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ कभी कांग्रेस की पूरी यूपी में हवा थी, वो कांग्रेस निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को तरस रही है। मेरठ में सपा इस बार महापौर सीट की हवा बदलने को पूरी ताकत से मैदान में जुटी है और पूरा लाव लश्कर लेकर चल रही है। बीजेपी के भी बड़े बड़े मैदान में है नेता। हाथी भी चाल बढ़ा रहा है और आप भी हाउस टैक्स, हाफ वाटर टैक्स, माफ के मुद्दे पर चुनाव में है। मिशन 2024 नजदीक है, लेकिन निकाय चुनाव में कांग्रेसियों की मायूसी बहुत कुछ कह रही है। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस फाइट से ही बाहर है। अब ऐसे में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये असर है तो मिशन 2024 तक क्या होगा, इस पर कांग्रेस को मंथन और चिंतन करने की जरूरत है। निकाय चुनाव 1 साल पहले ही चुनाव जीतकर विधायक बनने वालों की शाख का सवाल बन गया। विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में पार्षद प्रत्याशी की जीत हार से उनकी लोकप्रियता और अब तक करवाए गए कामकाज का मूल्यांकन होगा। पार्षद प्रत्याशी तय करने में पार्टियों ने विधायकों की पसंद और नापसंद को काफी तवज्जो दी है और यही वजह है कि निकाय चुनाव के नतीजों का पार्टी और संगठन में उनकी साख पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी और संगठन विधायकों ने अपने विधानसभा के वार्डों में प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि अरमान खान ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अंजनी श्रीवास्तव को हराया था। इस विधानसभा के 19 वार्डों में पिछले निकाय चुनाव के दौरान 6 सीटों पर सपा के प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में इस बार निकाय चुनाव में नतीजे अरमान की लोकप्रियता और कामकाज की असल तस्वीर पेश करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में सपा ने सआदतगंज, न्यू हैदरगंज द्वितीय, न्यू हैदरगंज तृतीय, गढ़ी पीर खां, कन्हैया माधोपुर और आचार्य नरेंद्र देव वार्ड में जीत दर्ज करवाई थी। वहीं शीतला देवी, न्यू हैदरगंज प्रथम, आलमनगर, राजाजीपुरम, लेबर कॉलोनी, कुंवर ज्योति प्रसाद जैसे वार्डों में भाजपा प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में बीजेपी के चुनाव संयोजक अंजनी श्रीवास्तव की साख भी दांव पर लगी है। निकाय चुनाव 1 साल पहले ही चुनाव जीतकर विधायक बनने वालों की साख पर भी सवाल बन गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में पार्षद प्रत्याशी की जीत हार से ही उनकी लोकप्रियता और अब तक करवाए गए कामकाज का मूल्यांकन होगा। पार्षद प्रत्याशी तय करने में दोनों ही पार्टियों ने विधायकों की पसंद और नापसंद को काफी तवज्जो दी है और यही वजह है कि निकाय चुनाव के नतीजों का पार्टी और संगठन में उनकी साख पर भी असर पड़ता दिख सकता है। ऐसे पार्टी और संगठन से इतर विधायकों ने अपने विधानसभा के वार्डों में प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कैंट विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं। क्षेत्र के वार्डों में पार्टी प्रत्याशी की जीत के नतीजे उनके लिए काफी अहम होंगे। चुनाव से ठीक पहले सपा और कांग्रेस के टिकट पर लगातार जीत रहे 2 निवर्तमान पार्षदों को पार्टी में शामिल करवाने के साथ ही पार्षद प्रत्याशी भी बनाया गया है। पिछले नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने यहाँ की 11 सीटों में 6 सीटें जीती। सपा और कांग्रेस के
जिताऊ पार्षदों को पार्टी से टिकट दिलवाने के बाद पहले की तुलना में ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करवाने का भी दबाव होगा। पिछले निकाय चुनाव में गुरु नानक नगर बाबू कुंज बिहारी लाल कुआं, गुरु गोविंद सिंह, बाबू बनारसी दास और चित्रगुप्त नगर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी जीते थे। मोतीलाल नेहरू चंद्र भानु गुप्त से सपा के टिकट पर चरणजीत गांधी और रामजीलाल नगर सरदार पटेल वार्ड से कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले गिरीश मिश्रा भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पार्टी का किला यानी विधानसभा के वार्डों में भी भाजपा का दबदबा है। पिछले निकाय चुनाव में क्षेत्र के 19 वार्डों में 12 पर पार्टी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करवाई थी। इस बार पार्टी के कुछ पूर्व पार्षद और पदाधिकारियों ने टिकट वितरण पर सवाल उठाए। ऐसे में पिछला रिकॉर्ड दोहराना भाजपा के लिए चुनौती बन गया है। पिछली बार राजीव गांधी प्रथम, राजीव गांधी द्वितीय, निषादगंज कॉलोनी, पेपर मिल कॉलोनी, महानगर, इंदिरा प्रियदर्शनी, लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय, बाबू जगजीवन राम, मैथिली शरद गुप्त, इंदिरा नगर, शंकरपुरवा तृतीय और लोहिया नगर वार्ड से पार्टी जीती थी। इनमें से कई सीटों पर टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के बागी मैदान में है। भाजपा ने सिटिंग विधायक स्वाति सिंह का टिकट काटकर पिछले विधानसभा चुनाव में राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया था। संगठन ने पूरी ताकत लगाकर जीत सुनिश्चित करवाई थी। एक साल बाद हो रहे निकाय चुनाव में उनकी विधानसभा के वार्डों का नतीजा कामकाज का आईना साबित होगा। इस विधानसभा के 15 में से 8 वार्डों में पार्टी प्रत्याशी ने पिछला चुनाव जीता था। इस बार टिकट वितरण में विधायक की पसंद नापसंद को काफी अहमियत दी गई है। हालांकि टिकट को लेकर सबसे ज्यादा बगावत भी यहीं पर है। पिछले चुनाव में विद्यावती प्रथम, विद्यावती द्वितीय, इब्राहिमपुर प्रथम, खरिका प्रथम, राजा बिजली पासी प्रथम, सरोजनी नगर प्रथम, शारदा नगर प्रथम और शारदा नगर द्वितीय सीट पर पार्टी ने कब्जा किया था। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 22 वार्ड है। पिछले नगर निगम चुनाव में 14 वार्डों में भाजपा जबकि 5 सीटों पर सपा प्रत्याशी जीते थे। दोनों सीटों पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया था। इस बार जानकीपुरम तृतीय नाम से एक नया वार्ड बनाया गया। पिछले चुनाव में त्रिवेणी नगर, महाकवि जयशंकर प्रसाद, मनकामेश्वर, फैजुल्लागंज प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, लाला लाजपत राय, हुसैनाबाद, अलीगंज, शेखपुरा, अयोध्या दास द्वितीय, जानकीपुरम द्वितीय, दौलतगंज, भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौक कालीजी वार्ड से भाजपा प्रत्याशी जीते थे। जबकि सपा ने डालीगंज, निराला नगर, अयोध्या दास प्रथम, जानकीपुरम प्रथम, मल्लाही टोला प्रथम और कदम रसूल वार्ड से जीत दर्ज करवाई। फैजुल्लागंज द्वितीय और मल्लाही टोला द्वितीय में निर्दलीय प्रत्याशियों ने परचम फहराया था। इस विधानसभा में 6 वार्ड हैं, इनमें से 4 नए हैं। दोनों पुराने वार्ड चिन्हट प्रथम और द्वितीय में पिछली बार भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज करवाई थी। नए बनाए गए शहीद भगत सिंह प्रथम, शहीद भगत सिंह द्वितीय, खरगापुर, सरसमा और भरवारा मल्हौर में पहली बार मतदाता पार्षद चुनेंगे। भाजपा के टिकट पर इस विधानसभा सीट से योगेश शुक्ला पहली बार विधायक बने हैं। नगर निगम में शामिल हुए 88 नए गांवों का बड़ा हिस्सा विधानसभा के नए बने वार्डों में शामिल है। विकास कार्यों को लेकर यहाँ के लोग पिछले 2 साल से जूझ रहे हैं। सड़क, नाली, खड़ंजा और सफाई तक की स्थिति बदहाल है। टिकट वितरण में ही विधायक की अहम भूमिका है। ऐसे में नतीजे भी उनकी लोकप्रियता और कामकाज का भी रिपोर्ट कार्ड साबित होंगे। लखनऊ मध्य में सपा विधायक रविदास मल्होत्रा काफी मजबूत माने जाते हैं। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा से सीट छीनकर सपा की झोली में डाले थे। पिछले निकाय चुनाव में इस विधानसभा में केवल 3 सीटों पर ही सपा के पार्षद प्रत्याशी जीत सके थे। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि रविदास की छवि और लोकप्रियता का फायदा नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। यहाँ के रानी लक्ष्मीबाई, जगदीश चंद्र बोस और मशकगंज वार्ड में ही पार्टी प्रत्याशी जीत सके थे, जबकि राजेंद्र नगर, राम मोहन राय, रफी अहमद किदवई, हजरतगंज, रामतीर्थ, एहियागंज, सुभाष चंद्र बोस, मौलवीगंज, गणेशगंज, बशीरगंज, ऐशबाग वार्ड से भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करवाई थी। ऐसे में इस बार सपा विधायक के लिए जीत की संख्या बढ़ाने का भी जिम्मा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल से सटी भारत की सीमा मतदान से 48 घंटे पहले मंगलवार यानी आज सील कर दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को यहां बताया कि नेपाल से सटी भारत की सरहद पर आवाजाही के सभी रास्ते 2 मई की शाम को बंद कर दिए जाएंगे, जो 4 मई की शाम तक बंद रहेंगे। ऐसे में सिर्फ आपात स्थिति में ही वाहनों को सीमा पार करने की इजाजत दी जाएगी।
सशस्त्र सीमा बल को सीमा सील करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के लिए मतदान से 48 घंटे पहले सीमा सील करने का फैसला हाल ही में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक में लिया गया था। इस वक्त अर्धसैनिक बल, पुलिस और विभिन्न खुफिया एजेंसी भारत नेपाल सीमा पर हो रही हर गतिविधि पर अपनी नजर रख रही। इस बीच बहराइच के जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि 4 मई को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान एम्बुलेंस समेत आपातकालीन सेवाओं को व्यापक जांच के बाद आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। वहीं महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी जिले में 4 मई को नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान होगा, जबकि सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। राज्य के 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नेपाल की सीमा लगी हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संबंधित सभी जिलों की सीमा मतदान से 48 घंटे पहले सील कर दी जाएगी। तो बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ। आप तब तक बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।